राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप। आशा करता हूँ कि आप सभी खुश होंगे। उस परमात्मा से यही प्रार्थना करूंगा, आप हमेशा खुश रहें, मस्त रहें और अच्छे कर्म करते रहें। दोस्तों, आज का युवा दिन प्रतिदिन अनेकों प्रकार की योजनाएं बनाता है, कामनाएं प्रकट करता है, भविष्य को अच्छा करने के लिए बहुत सारी योजनाएं बनाता है, लेकिन पूर्ण नहीं हो पाती है वो योजनाएं। क्यों? आज का हमारा जो टॉपिक है वो यही है कि आज का नौजवान कल्पनाओं में किस प्रकार डूबा रहता है। आज सुबह ही मेरे पास एक नौजवान युवक का फोन आया, तो बात कर रहा था कि मैं जो कुछ भी सोचता हूं मैं उस पर अमल नहीं कर पाता हूं, मैं लक्ष्य निर्धारित नहीं कर पा रहा हूं। बहुत सारे मेरे पास बिजनेस के भी आइडियाज हैं, लेकिन मैं उन बिजनेस पे काम नहीं कर पाता हूं। मेरे को क्या करना चाहिए? मैंने उस नौजवान साथी को अच्छे से समझाया। वापस उन्हीं चीज़ों को मैं समझाना चाह रहा हूँ इस वीडियो के तौर पे। इस वीडियो को आप सुने, पूरा सुने। अगर अच्छा लगे तो उस पर अमल भी करें। अगर आप भी ऐसी किसी समस्या से परेशान हैं, नीचे स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पे कॉल करें। मैं खुद आपसे बात करूंगा और उस समस्या का समाधान करने की पूर्ण रूप से कोशिश करूंगा। आते हैं अपने टॉपिक पे। आज का नौजवान युवक कल्पनाओं में डूबा हुआ है। सोचते बहुत सारा है, लेकिन होता कुछ भी नहीं है। चाय की दुकान पे बैठते हुए सोचेंगे, घर पे बेड पे पड़े हुए सोचेंगे, अगर कोई ऑफिस भी जा रहा है तो वहां बैठ के सोचेंगे। सोचते बहुत ज्यादा है, लेकिन करते कुछ भी नहीं है। दो तीन दोस्त मिल गए, बिजनेस आइडियाज के प्लान हो रहे हैं। वो एक दोस्त अलग प्लान बता रहा है, दूसरा दोस्त अलग प्लान बता रहा है, तीसरा दोस्त अलग प्लान बता रहा है। चलो ठीक है, दोनों तीनों दोस्तों की बात मिलाकर एक बिजनेस प्लान का आइडिया अपने पास होता है। अब क्या बोलते हैं, आज नहीं अपन कल से शुरू करेंगे, कल से नहीं परसों से शुरू करेंगे, परसों से नहीं अगले महीने से शुरू करेंगे, तब तक अपन बजट का बंदोबस्त कर लेते हैं और अपना बिजनेस आगे बढ़ाने की तैयारी करते हैं। लेकिन वो जो चार दोस्त मिलके बिजनेस के आइडिया पे जो काम कर रहे थे, उनमें से लास्ट में घूम फिर के एक ही रह जाएगा। कौन रहेगा? वो जिसका वो आइडिया था। और वो खुद भी इसी वजह से पीछे हट जाएगा कि मेरा साथ कोई नहीं दे रहा। कल्पनाएं बहुत सारी होती हैं। किसी की सरकारी नौकरी लगने की कल्पना होती है, किसी का अच्छा मकान बनाने की कल्पना होती है, किसी को बेटे की शादी करने की कल्पना होती है, बेटी की पढ़ाई की कल्पना होती है कि मैं अच्छी पढ़ाई करूं, अच्छी नौकरी लगवाऊं अपने बच्चों की। बहुत सारी कल्पनाएं होती हैं। क्या आप उन कल्पनाओं पे वर्क करते हो? फिर एक दूसरे की कल्पना से, एक दूसरे की योजनाओं से खुद की योजना भी बदल जाती है। अगर किसी ने मेरे को देख लिया कि ये इंसान यूट्यूब पर वीडियो बनाता है, लोगों को मोटिवेट करता है, अच्छी राय देता है, तो मेरे को देख के मेरा दोस्त या फिर मेरा कलीग्स, मेरा रिश्तेदार अगर किसी को पता चलेगा, वो भी बनाने लग जाएगा। कल्पना बदल गई। जबकि उसने सोचा दूसरा आइडिया था कुछ करने का, लेकिन मेरे को देख के उसकी भी कल्पना बदल गई। इसी प्रकार अगर आप एक अच्छा बिजनेस कर रहे हैं और उस बिजनेस के तौर पे आपने दूसरे बिजनेसमैन को देख लिया कि वो अच्छा कमा रहा है उस बिजनेस में, आपकी कल्पना उस बिजनेस से जुड़ जाएगी और आप उस बिजनेस को करने की सोचने लग जाओगे। जबकि होता वो नहीं है जो आप सोच रहे हो, होता वो है जो आप कर रहे हो और उस ही कार्य में अच्छी मेहनत आप करो। क्योंकि कल्पना का तो कोई तोड़ ही नहीं है। जितना आप सोचोगे उतना आप कर ही नहीं पाओगे। और आज का नौजवान वही कर रहा है। सोचने को उनके पास बहुत सारा कुछ होता है, लेकिन करने के लिए कुछ भी नहीं होता। ठल्ले पड़े रहते हैं। चाय की दुकान में बैठे रहते हैं, मैं भी बैठता हूँ उन्हीं में, मैं भी उन्हीं में से हूँ। लेकिन जो मेरा जो लक्ष्य है, मैं उस लक्ष्य के रास्ते पे मैं चल रहा हूँ। हो सकता है कि मेरे को समय लग जाए, लेकिन उस ऊपर वाले पे भरोसा है, उस लक्ष्य पे मेरे को जरूर पहुंचा देगा। तो जो बैठते हैं ना, जो सर्कल के लोग, उनके पास सपने बहुत सारे होते हैं। यार मेरे को ये भी करना है, मेरे को बहुत पैसा कमाना है, मेरे को क्या बोलते हैं उसको, बीवी के लिए हार भी लेना है, माँ के लिए कपड़े भी लेने हैं, एक मकान भी बनवाना है, बच्चों का अच्छा भविष्य भी बनवाना है। लेकिन बैठे कहाँ पे है वो? चाय की दुकान पर। जब चाय के पैसे देने की बात आती है ना, मुंह फेर लेता है। कौन देगा, कौन देगा, कौन देगा। अब बात तो वो लाखों की कर ली है,
लेकिन पैसे चाय के भी नहीं हैं। और जब उनसे पूछा जाता है कि तुम इतनी सारी जो बातें कर रहे हो, क्या आपके पास इन सब का जुगाड़ है? क्या आप कर सकते हैं ऐसा? क्या आप उसी ही रास्ते पे चल रहे हो? कोई जवाब नहीं होता। फिर वो एक दूसरे से सवाल करे, ओ तू क्या उखाड़ दिया, तूने क्या कर लिया, तूने क्या कर लिया, तू भी यही है, तू भी यही है। एक दूसरे को कटाक्ष करते रहेंगे, लेकिन कार्य कोई नहीं करेगा। इसी प्रकार जो उस सर्किल की बात है ना, मोस्टली ज्यादातर सर्किल यही होता है कि एक दूसरे के प्रति कटाक्ष करेंगे, लेकिन अपने सपने पे, अपनी कल्पनाओं पे कार्य नहीं करेंगे। कि अपन जो सोच तो रहे हैं कि ठीक है मेरे को अपने परिवार वालों के लिए मकान बनवाना है, लेकिन मकान बनवाने के लिए पैसों की आवश्यकता होगी, और पैसे की आवश्यकता कहाँ से पूरी होगी? जब आप मेहनत करोगे, जब आप कमाओगे। अब कमाने का रास्ता क्या है? वो कुछ भी नहीं है आपके पास, तो फिर आप कमाओगे कैसे? पॉसिबल ही नहीं है। फिर या तो नौजवान युवक 2 नंबर के काम में जाएगा, अलग तरीके से पैसा कमाने की सोचेगा, शॉर्टकट तरीके से पैसा कमाने की सोचेगा, किसी के साथ बुरा करेगा, किसी की जमीन हड़पेगा, किसी का पैसा छीन लेगा, चोरी करेगा, डकैती करेगा, कुछ भी करेगा। वो करेगा क्योंकि उसकी योजना है मकान बनवाना, लेकिन वो मेहनत से नहीं करेगा, वो शॉर्टकट तरीके से करेगा, लेकिन वो ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएगा, आत्मसंतुष्टि नहीं मिल पाएगी उसको। बहुत सारे युवा ऐसा सोचते हैं कि मैं आईएएस अधिकारी बन जाऊं, मैं आईपीएस अधिकारी बन जाऊं, मैं सरकारी नौकरी लग जाऊं, मैं कुछ भी लग जाऊं। आइडिया है, कल्पना है, बहुत अच्छी है, लेकिन बनोगे कैसे? जब आप जमकर पढ़ाई करोगे। आप पढ़ाई करते वक्त अगर किसी और को देख लिए कि वो अच्छा कमा रहा है, तो आप उसमें लग जाओगे। कल्पना का एक छोटा सा उदाहरण है, ये जो आप जिसमें वीडियो देख रहे हैं, मोबाइल फोन, ये भी किसी की कल्पना ही है। किसी ने तो कल्पना की ही होगी कि दूर बैठे आदमी से संपर्क कैसे किया जाए। लैंडलाइन फोन आया, उसके बाद कीपैड फोन आया, उसके बाद टच वाला फोन आया, नेट आया, सब कुछ आया। आज अनेकों प्रकार के वर्जन पे वर्जन अपडेट होते जा रहे हैं फोन्स के। ये भी किसी की कल्पना ही थी। जब शुरुआत में किसी की कल्पना थी, उस कल्पना को अपग्रेड करते हुए आज जो फोन आपके हाथ में है, वो उस कल्पना से 1000 गुना ज्यादा बेहतर है। तो वो कल्पना क्या हुई? एक फोन का आविष्कार करना कि दूर बैठे आदमी से संपर्क कैसे किया जाता है। अब उस कल्पना पे उस आविष्कारक ने वर्क किया। अगर वो भी ये सोच लेता कि यार मेरे पास आइडिया तो, लेकिन मैं करूं कैसे? जैसे कि आज का नौजवान युवक सोचता है, बहुत सारे नौजवान युवक जो यही सोचते हैं कि मैं क्या करूं, लोग क्या कहेंगे, फलाना क्या कहेगा, ढीका क्या कहेगा, जिस वजह से वो नौजवान युवक रुक जाता है। एक फोन का मैंने उदाहरण दिया आपको। न्यूटन, एक सेब गिरता है, काफी सारे लोगों के सामने वो सेब गिरा, लेकिन उस सेब के गिरने के पीछे का रीजन किसी ने भी नहीं सोचा। न्यूटन ने सोचा कि गिर रहा है, लेकिन ये क्यों गिर रहा है। उसने कल्पना की, सोचा और उस पर कार्य भी किया, तो इतना बड़ा सिद्धांत गुरुत्वाकर्षण बल का उस न्यूटन ने दिया। उसकी भी कल्पना ही थी, और आज उस सिद्धांत के तौर पर हम इतनी सारी पढ़ाई करते हैं। तो कल्पनाओं में अगर आप जीते हैं, तो उस कल्पनाओं के लिए कार्य भी आप करो। अब कल्पना किस तरीके से कल्पना अपने जीवन में कार्य करती है, अब आप वो सुनिए। आप सुबह उठते हैं, नए दिन की शुरुआत एक अच्छी शुरुआत होनी चाहिए। आप कितना भी फ्रस्ट्रेशन में हो, टेंशन में हो, घर वालों से हो, ऑफिस से हो, बाहर से हो, दोस्तों से हो, किसी से भी बहुत सारी सोच अपने दिमाग में चलती है, लेकिन जब सुबह की अपनी शुरुआत होती है, बहुत अच्छी शुरुआत होती है। उस वक्त दिमाग एकदम फ्रेश होता है। तो हर सुबह आप निश्चय करो कि कल मैंने क्या किया था, और कल मैंने जो गलतियां की थी, उन गलतियों को सुधार के मैं अपने नई शुरुआत करूं, नई सुबह से। लेकिन बोलने में बहुत आसान लगता है, मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, करने में उतना मुश्किल होता है। क्योंकि आप क्या सोचेंगे, यार पढ़ लेने रहे यार, कल के क्या सोचेंगे, आज तो मस्त रहे। कोई करना ही नहीं चाहता कि अपनी कल्पनाओं के वर्क कैसे किया जाता है। लोगों को पता ही नहीं है कि अपन जो सोचते हैं उस पर कार्य कैसे करें। आप एक लक्ष्य बनाओ, अगर आप सोच रहे हो, एक सपना भी देख रहे हो, सपना भी एक तरीके से कल्पना है।
आप सपने देखोगे तो उन पे कार्य करोगे तभी तो वो सपने सच होंगे। जब कार्य ही नहीं करोगे तो सपने सच होंगे कैसे? आप कोई भी सपना देखो कि मेरे को उस लक्ष्य पे पहुंचना है, वो योजना है मेरी, वो कल्पना है मेरी। अब उस कल्पना के पीछे का जो रास्ता है कि मेरे को वहां तक पहुंचना कैसे है, अब ढूंढो आप चारों तरफ। कोई भी आपके पास आइडिया हो, कुछ भी, उस पर वर्क कैसे करें वो खोजो आप चारों तरफ। हर किसी से भी संपर्क करो, जिस किसी से भी आप संपर्क करो उससे उस ही कल्पना के बारे में चर्चा करो जो आपने मन में सोची है, और वहां तक आपको पहुंचना है। कहीं ना कहीं से आपको वो जुगाड़ मिल ही जाएगा, वो रास्ता मिल ही जाएगा, जिस रास्ते पे चल के आप उस सपने को, उस कल्पना को, उस लक्ष्य को आप पूरा करोगे। लास्ट में मैं यही कहूंगा, इंसान की कल्पनाएं बहुत सारी होती हैं और बहुत सारे इंसान उस कल्पना पे कार्य भी करते हैं, लेकिन उन बहुत सारों से भी ज्यादा बहुत सारे लोग ये भी हैं उन कल्पनाओं पे कार्य नहीं करते। अगर आपके पास कोई परफेक्ट योजना है, परफेक्ट अगर आपके पास प्लान है, परफेक्ट अगर आपके पास कल्पना है, और उस सपने को पूरा करने के लिए आपके पास रास्ता भी है, तो प्लीज उस रास्ते पे चलें और उस कल्पना को पूरा करें। आपका भी भला होगा और आपके साथ पूरे समाज का भला होगा, पूरे राष्ट्र का भला होगा। कल्पनाओं पे कार्य करो, कल्पनाओं में डूब के मत रहो। आप अगर कल्पनाओं में डूबते रहोगे तो पल पल आप वक्त का नाश कर रहे हो। समय बहुत कीमती होता है, अगर आप इस समय का सही इस्तेमाल नहीं करें ना, तो सही समय पे आपके पास समय ही नहीं रहेगा। फिर बोलोगे अब तो बहुत देर हो गई यार, अब तो कुछ हो ही नहीं सकता। लास्ट में यही बोलूंगा जो पहले बोला था, मैं वापस वही रिपीट कर रहा हूं। अगर आपके पास कोई परफेक्ट प्लान है, परफेक्ट कल्पना है, परफेक्ट लक्ष्य है, तो प्लीज उस लक्ष्य पे कार्य करो, उस कल्पना को पूरे करने की पूर्ण रूप से जी जान से कोशिश करो। वो जरूर एक ना एक दिन पूरी जरूर होगी, समय लगेगा लेकिन पूरी जरूर होगी। और सिर्फ एक ही लक्ष्य के पीछे भागना, लोगों को देख के अपना लक्ष्य बदलना मत। राधे।